हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 1 से नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट्स। इसमें हम ये देखेंगे कि अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट क्या होती है और इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे। इस एग्जांपल में हमें एक अदद मीटर रॉड का कुछ पोर्शन दिखाया गया है। हमें ये बात पता है कि मीटर रॉड के ऊपर दो स्केल्स मेंशन किए जाते हैं। एक है सेंटीमीटर स्केल जो कि यहाँ पे 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर की फॉर्म में आपको नजर आ रहा है। फिर हमें ये पता है कि 1 सेंटीमीटर के अंदर टोटल 10 मिलीमीटर्स होते हैं और ये मिलीमीटर्स का डिस्टेंस जो है ये आपको पूरे 1 सेंटीमीटर के दरमियान में 10 स्मॉल डिवीजन से शो किया गया है। इसका मतलब ये है कि जो स्मॉलर वैल्यूज आपको यहां पे नजर आ रही हैं दे आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द मिलीमीटर डिस्टेंस। अब हमें यह बात भी पता है कि लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड जो है दैट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर होता है या इसको हम 0.1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। लीज काउंट बेसिकली किसी भी डिवाइस की से मेजर की जाने वाली वो वैल्यू होती है जिससे छोटी कोई भी वैल्यू वो डिवाइस मेजर नहीं कर सकता। यानी कि ये मेजर की जाने वाली सबसे छोटी लेंथ है और इससे छोटी वैल्यू मीटर रॉड जो है वो मेजर नहीं कर सकता। अब यहाँ पे हम सपोज करेंगे कि हमारे पास तीन डिफरेंट लेंथ्स हैं। इसको हम नाम दे लेते हैं, से दिस इज द मेजरमेंट नंबर 1, दिस इज द मेजरमेंट नंबर 2 एंड दिस इज द मेजरमेंट नंबर 3। अब अगर फर्ज कर लें जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि जो मिनिमम पॉसिबल डिवीजन जो कि मीटर रॉड से मेजर कर सकते हैं वो 1.2 सेंटीमीटर है या 1.3 सेंटीमीटर हो सकती है। कोई भी लेंथ जो 1.2 सेंटीमीटर और 1.3 सेंटीमीटर के दरमियान में आएगी वो मेजरमेंट मीटर रॉड से मेजर नहीं की जा सकती। तो यहां पे सपोज करें जैसा कि ये मेजरमेंट नंबर 1 जो है वो 0 से स्टार्ट होके 1.2 और 1.3 के दरमियान में आ रही है। तो अब इसके लिए फिर हम एक कन्वेंशनल मेथड यूज करते हैं। वो कन्वेंशनल मेथड ये है कि अगर मेजर की जाने वाली लेंथ इन दो वैल्यूज के सेंटर में आ जाए या सेंटर से पीछे रह जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एग्जैक्ट सेंटर के ऊपर आ रही है या फिर ये सेंटर से पीछे किसी इस पॉइंट पे रुक जाती या इस पॉइंट पे रुक जाती, इस पॉइंट पे रुक जाती, तो इन दिस सिचुएशन हम इससे पिछली वैल्यू को कंसीडर करेंगे। यानी कि इस सिचुएशन के अंदर ये जो मेजरिंग लेंथ आ रही है इट वुड बी 1.2 सेंटीमीटर, ये 1.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन अगर हमारी ये मेजरिंग लेंथ सेंटर से आगे चली जाती है तो इस सिचुएशन में फिर हम नेक्स्ट वैल्यू जो आ रही है उसको प्रेफर करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1.2 और 1.3 सेंटीमीटर के दरमियान की लेंथ मीटर रॉड से मेजर नहीं की जा सकती। अब फर्ज कर लें कि हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि हमारी ये जो लेंथ है वो एक्चुअली सेंटर पे नहीं, सेंटर से थोड़ा सा आगे आ रही है। तो जैसे ये सेंटर से थोड़ा सा आगे आ जाएगी तो इन दैट सिचुएशन हम इस मेजरमेंट को अब 1.2 नहीं लिखेंगे, हम इस मेजरमेंट को अब 1.3 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, सो हम यहां पे इसे मेंशन कर देते हैं कि दिस इज 1.3 सेंटीमीटर। अब फर्ज कर लें हमारे पास ये जो लेंथ नंबर 2 है ये 0 से शुरू होती है और ये एग्जैक्टली 1.3 सेंटीमीटर से जाके मिल जाती है। तो इसको तो हम डेफिनेटली 1.3 सेंटीमीटर ही लिखेंगे। ठीक है, ये वाली वैल्यू भी 1.3 सेंटीमीटर आ गई। अब फर्ज कर लें कि हमारे पास ये मेजरमेंट नंबर 3 है, एक तीसरी लेंथ हम इससे मेजर करते हैं और वो मेजरिंग लेंथ 1.3 और 1.4 के सेंटर से रुक जाती है। तो इस सिचुएशन के अंदर ये तीनों ऐसी लेंथ्स बन जाएंगी जिनको हम 1.3 सेंटीमीटर से डिस्क्राइब करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक एंटायर रेंज आ जाती है जिस वैल्यू को हम 1.3 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करेंगे और वो रेंज हम यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि हर वो मेजरिंग लेंथ जो कि इस ड्यूरेशन में या इस इंटरवल में आएगी इट इज ट्रीटेड लाइक 1.3 सेंटीमीटर और इसको 1.3 सेंटीमीटर जो है वो कंसीडर किया जाएगा। 1.3 सेंटीमीटर हमें एक वैल्यू दी हुई है।
अब यहां पे हमें इस वैल्यू के ऊपर एक डाउट क्रिएट हो जाएगा, क्या ये वैल्यू 1.3 सेंटीमीटर ही है, या कहीं इसको 1.26 को तो 1.3 नहीं लिखा हुआ, या 1.27 को तो 1.3 मेंशन नहीं कर दिया, इसी तरीके से 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 32, 33, 34 एंड 35, क्योंकि ये तमाम वैल्यूज जो हैं इन सबको मीटर रॉड से मेजरमेंट लेते हुए 1.3 सेंटीमीटर के ही इक्वल रखा जाता है। सो अब देखो कि यहां पे ये जो 1.3 वैल्यू हमें दी गई है डाटा के अंदर, इसके ऊपर हमें डाउट क्रिएट हो गया है। ठीक है, सो जब हमें इसके ऊपर एक डाउट क्रिएट हो जाएगा तो फिर ये वैल्यू एक्यूरेटली मेजर नहीं रहेगी, इसको हम क्या नाम देंगे, डाउटफुल वैल्यू का नाम देंगे। अब ये जो डाउट की रेंज आ रही है हमारे पास, ये कितनी होगी, तो डाउट की रेंज जो है इसमें अगर हम देखें तो टोटल वैल्यूज कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो इसमें बन जाएंगी 10। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करके लिखते हैं, क्योंकि ये सेंटीमीटर में डाटा दिया हुआ है, इसका डिफरेंस लेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाता है, दैट इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। तो ये इतनी वैल्यू जो है ना, इसका डाउट क्रिएट हो चुका है 1.3 सेंटीमीटर की वैल्यू में। सो इस चीज को हम क्या नाम देते हैं, अनसर्टेनिटी या गैर यकीनियत इन द मेजरमेंट। किसी भी मेजर्ड वैल्यू में एक अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, जैसे यहां मीटर रॉड से वैल्यू मेजर करते हुए 0.1 सेंटीमीटर की एक अनसर्टेनिटी या एक डाउट प्रोड्यूस हो चुका है। ठीक है, अब यहां पे देखें तो वो कहता है टोटल अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट दैट इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि हमारी जो वैल्यू है उसमें टोटल अनसर्टेनिटी जो आ रही है उसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। और अभी हम ये डिस्क्राइब करके आए हैं कि 0.1 सेंटीमीटर इज बेसिकली द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड। ये मीटर रॉड का लीस्ट काउंट भी होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मीटर रॉड से मेजर की गई कोई भी वैल्यू अपने अंदर लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड के बराबर अनसर्टेनिटी रखती है और इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वो कहता है हेंस इन एनी मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट में द अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू, जो अनसर्टेनिटी आ रही होती है दैट इज इक्वल टू लीस्ट काउंट, ये लीस्ट काउंट ऑफ दैट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होती है। जैसे मीटर रॉड से आप मेजरमेंट ले रहे हैं तो उसकी अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर बन जाएगी। अगर ये आप वर्नियर कैलिपर से ले रहे हो तो उसकी अनसर्टेनिटी 0.01 सेंटीमीटर बन जाएगी। स्क्रू गेज से अगर यही मेजरमेंट आप लें तो उसमें अनसर्टेनिटी की वैल्यू 0.001 सेंटीमीटर बन जाती है। ठीक है, अब वो कहता है कि सिंस दिस अनसर्टेनिटी इज इनएविटेबल, इस अनसर्टेनिटी से बचा नहीं जा सकता, किसी भी मेजरमेंट में ये अनसर्टेनिटी लाजमी तौर पे आनी ही आनी होती है, इस वजह से दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इस अनसर्टेनिटी को हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का नाम देते हैं। और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो क्या होती है, दैट इज इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो होप सो आपको इतनी बात समझ आ गई होगी कि जब भी हम किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से किसी भी वैल्यू को मेजर करते हैं, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो एक नेचुरली अनसर्टेनिटी या डाउट क्रिएट होता है। इसी डाउट को हम अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट कहते हैं। अब आज अनसर्टेनिटी को डिफाइन कैसे किया जा सकता है। सो वो कहता है कि इट इज द ग्रुप ऑफ वैल्यूज, ये एक वैल्यूज का ग्रुप होता है विद इन विच एक्चुअल वैल्यू लाइज। ठीक है, जिसमें एक्चुअल वैल्यू जो है वो क्या करती है, लाई कर रही होती है। ठीक है, विद इन विच एक्चुअल वैल्यूज लाई। अब मतलब क्या है इस बात का, मतलब यह है जैसे भी हमने ऊपर देखा कि 1.3 सेंटीमीटर वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है, तो इट कुड बी 1.26 सेंटीमीटर से लेके 1.35 सेंटीमीटर तक जो है ना, ये वाली वैल्यू जो भी आएगी उसको हम 1.3 सेंटीमीटर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 1.26 से 1.35 तक जो ग्रुप ऑफ वैल्यू मिल रहा है,
इसके अंदर हमारी एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू जो है ना वो एग्जिस्ट करती है। तो ये बन गया ग्रुप ऑफ वैल्यू जिसमें हमारी एक्चुअल वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होती है, एंड दिस थिंग इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। इसको अनसर्टेनिटी कहा जाता है। अब वो एक्चुअल वैल्यू हमारी कितनी है, वो 1.26 भी हो सकती है, 1.27 भी हो सकती है, सो ऑन सो 1.33 भी हो सकती है, 34 भी हो सकती है, 35 भी कोई भी हो सकती है। ठीक हो गया? तो ये जो है ना वो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी कि इट इज अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज। ये वैल्यूज का ऐसा ग्रुप होता है विद इन विच एक्चुअल वैल्यू लाई, जिसके अंदर एक्चुअल वैल्यू भी होगी। सेकेंडली हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, कहते हैं इट इज द पॉसिबल वेरिएशन इन ऑल मेजरमेंट्स। तमाम मेजरमेंट्स के अंदर मौजूद ये पॉसिबल वेरिएशन होती है विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिससे बचा नहीं जा सकता। और इसी वजह से इसको हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का नाम भी देते हैं, जैसे कि हम पहले इसको डिस्क्राइब कर चुके हैं। या फिर इसको डिस्क्राइब किया जाता है, कहता है इट इज इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के इक्वल होती है, एंड इट्स कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और इसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहा जाता है। ठीक है? सो आगे आ जाए टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी किसमें कौन सी होती हैं? सबसे पहले आ जाए तो वी हैव फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होती है, इसके जस्ट आपने ये फॉर्मूला याद रखना है कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जिसको ए बी डॉट यू लिखा करेंगे, मयर्ड वैल्यू जिसको हम एम डॉट बी लिखा करेंगे। तो इन दोनों की रेशो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी टू द मयर्ड वैल्यू, ये जो है वो क्या कहलाती है, ये कहलाती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। ठीक है? इसी तरीके से एक अनसर्टेनिटी जो है उसको हम क्या नाम देते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या चीज होती है, तो वो कहता है कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। या फिर हम इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी किसके इक्वल होती है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मयर्ड वैल्यू। तो इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो इस तरह से भी आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमारे पास अब तक जो है ना वो टोटल इसकी 3 टाइप्स आ गई। एक आ गई एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जो कि आनी ही आनी होती है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। दूसरी अनसर्टेनिटी जो है उसको फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कहते हैं, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मयर्ड वैल्यू होती है। और तीसरी अनसर्टेनिटी को हम नाम देते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ये बेसिकली फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को 100 से मल्टीप्लाई करने पे, या फिर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को मयर्ड वैल्यू से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो जो आंसर बनेगा दैट इज कॉल्ड परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब आज स्टूडेंट्स जितना हमने काम किया इसको बुक के पेज के ऊपर देखते हैं कि जरा ये कहां तक है। तो ये है जनाब हमारा टॉपिक, दैट इज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। और ये सारा पैराग्राफ जो इसने फर्स्ट लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ के अंदर इसने यही बात डिस्क्राइब की हुई है और बताया हुआ है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है, और ये अनसर्टेनिटी किसी भी मेजरिंग वैल्यू में, किसी भी मेजरिंग डेटा के अंदर किस तरह से इंक्लूड हो जाती है और हम इससे बच नहीं सकते। ठीक है? फिर आ जाए, हमें दो रिलेशंस दिए हुए हैं, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का और परसेंटेज अनसर्टेनिटी का, उसी तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है। फाइनली आ जाए, दैट इज अनसर्टेनिटी इन द डिजिटल मेजरमेंट्स। डिजिटल मेजरमेंट्स के अंदर जो है ना वो अनसर्टेनिटी किस तरह से डिस्क्राइब की जाती है। तो कहता है सम मॉडर्न मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैव द डिजिटल स्केल। कुछ मॉडर्न मेजरिंग डिवाइसेस जो होते हैं उनके डिजिटल स्केल होते हैं। वी यूजुअली एस्टिमेट 1 डिजिट बियॉन्ड व्हाट इज सर्टन। जहां तक जो है वो वैल्यू हमें सर्टन लगती है, यानी कि ठीक लगती है, रिलायबल लगती है, उससे 1 डिजिट आगे तक हम वैल्यू को नोट कर लेते हैं विद अ डिजिटल स्केल। जहां पे डिजिटल स्केल होता है वहां तक कहता है दिस इज रिफ्लेक्टेड इन सम फ्लक्चुएशन ऑफ द लास्ट डिजिट। ये जो है वो एक लास्ट डिजिट जो है ना उसकी फ्लक्चुएशन की वजह से होता है। आगे कहता है इफ द लास्ट डिजिट फ्लक्चुएट्स बाय 1 और 2, अगर आखिरी डिजिट, क्योंकि हमारा डिवाइस कौन सा है, डिजिटल, जैसे कैलकुलेटर की स्क्रीन के ऊपर आपको डिजिट्स में आंसर नजर आ रहा होता है, तो वैसे यहाँ पे हमारा डिजिटल स्केल है। अब आपने एक वैल्यू से मेजर की हुई और वो वैल्यू स्लाइटली कभी ऊपर चली जाती है, कभी वैल्यू कम हो जाती है, कभी इंक्रीज हो जाएगी, कभी डिक्रीज हो जाएगी। तो वो ये बात कर रहा है कि अगर ये जो लास्ट डिजिट है इसकी ये जो फ्लक्चुएशन आ रही है, ये 1 या 2 हो, यानी कि माइनर से ऊपर और माइनर से नीचे जा रही हो, तो कहता है राइट डाउन दैट लास्ट डिजिट। आप उस लास्ट डिजिट को एज इट इज लिख लें।
फिर कहता है इफ फ्लक्चुएशन, ये सेकंड केस बन गया, इफ फ्लक्चुएशन इज मोर देन 2 और सो इन द लास्ट डिजिट, या 2 हो जाए या 2 से ज्यादा हो जाए, इट मे मीन दैट, इसका मतलब ये हो सकता है द रीडिंग इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय सम फैक्टर सच एज एयर करंट्स। अब एयर करंट का क्या मतलब है, फर्ज कर लें कि आपने एक सर्किट बनाया हुआ है और उसमें आपका कोई कनेक्शन लूज है और आपके रूम में एक फैन चल रहा है जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो फैन से लगने वाली सर्किट को जो हवा होगी दैट इज कॉल्ड एयर करंट। ठीक है, जो हवा पंखे से चलने से हमें लग रही होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, एयर करंट का नाम देते हैं। अब चूंकि हमारा सर्किट का कनेक्शन वीक है, कनेक्शन लूज है, तो हवा से वो वायर बार बार हिल रही होगी और उसके हिलने की वजह से ये फ्लक्चुएशन आती है, जो कि वो कहता है 2 से ज्यादा या और भी ज्यादा हो तो। अब इसके अंदर वो कहता है कि रिगार्डलेस द रीजन, रीजन के बगैर अ लार्ज फ्लक्चुएशन में मीन दैट, एक अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रही है इसका मतलब ये होगा द डिस्प्लेस डिजिट के अंदर इज नॉट रियली सिग्निफिकेंट, कि वो डिजिट जो है ना वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने सिग्निफिकेंट के बारे में बताया, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमें नजर आ रहा है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ना वो अंडरस्टैंड करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है ना वो क्या होते हैं। ठीक हो गया। सो इस पैराग्राफ में उसने हमें दो बातें बताई हैं कि अगर तो आप किसी भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट से वैल्यू मेजर कर रहे हैं और उसकी जो लास्ट वैल्यू आ रही है डेसिमल के बाद उसमें 1 और 2 की फ्लक्चुएशन है, तो हम वो वैल्यू एज इट इज लिख लेंगे। लेकिन वो कहता है कि अगर फ्लक्चुएशन ज्यादा आ रही है तो फिर ये बेसिकली किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से हो सकता। और फिर तीसरे नंबर के ऊपर वो कहता है कि अगर ये फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, लार्ज फ्लक्चुएशन है, तो वो कहता है कि ये डिजिट्स जो डिस्प्ले करेगी वो डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट कहता है द इंडिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी इन द रिकॉर्डेड वैल्यू हैज बीन सिंप्लीफाइड यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो अनसर्टेनिटी होती है वो कहता है इन अ रिकॉर्डेड वैल्यू, किसी भी रिकॉर्डेड वैल्यू में हैज बीन सिंप्लीफाइड यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज करके सिंप्लीफाई की जा सकती है, मतलब ये कि उसका पता चलाया जा सकता है। If a measurement is recorded using the knowledge of the significant figure, अगर आपको significant figures का knowledge है और वो knowledge use करते हुए आपने कोई data record किया है, then its last digit, तब उसका आखिरी digit, which is an estimation, जो कि एक estimate हो सकता है, is an indication of the accuracy, accurate value को represent करेगा ऑफ द रिकॉर्डेड वैल्यू, जो डाटा आपने मेजर किया है। कि वो कहता है कि अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का नॉलेज है और वो नॉलेज आपने यूज करते हुए किसी वैल्यू को लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि उसका लास्ट डिजिट जो कि बेसिकली एक एस्टिमेट होगा, वो वहां तक आपको एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी या वहां तक वो डाटा जो है वो एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां तक है हमारा लेक्चर। अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।